24 फरवरी यानी आज पाकिस्तान की तारीख का वो यादगार दिन है जब 1960 में विफाकी काबीना ने मारगला की पहाड़ियों के दामन में बसने वाले नए शहर का नाम इस्लामाबाद रखने की बाज़ाब्ता मंजूरी दी। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची को हंगामी बुनियादों पर दारुल हुकूमत बनाया गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये एहसास शिद्दत इख्तियार कर गया कि समंदर के किनारे आबाद ये गुंजान शहर एक उभरती हुई रियासत की इंतजामी और स्ट्रेटेजिक ज़रूरतों के लिए मौजू नहीं। 1958 में जब फील्ड मार्शल अयूब खान बरसरे इक़्तिदार आए तो उन्होंने एक ऐसा शहर बसाने का ख्वाब देखा जो ना सिर्फ दुनिया भर की जदीद तरीन सहूलियात से लैस हो बल्कि पाकिस्तान के नजरियाती तशख़्ख़ुस और खुद मुख्तारी का जीता जागता नमूना भी हो। इस मुंतकली के पीछे एक खास सियासी फलसफा और कुछ दिफाई मकासद भी थे। अयूब खान चाहते थे कि दारुल हुकूमत एक ऐसे मकाम पर हो जहां की आबो हवा काम करने के लिए साजगार हो और जो मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी साबित हो। एक बड़ा मकसद हुकूमत को कराची के ताकतवर ताजिरों, सनती लॉबियों और अवामी हजूम के बराह रास्त दबाव से दूर रखना था ताकि ब्यूरोक्रेसी और आला हुक्काम मुकम्मल सुकून और यकसुई से पॉलिसी साजी कर सकें। दिफाई एतबार से ये मकाम इसलिए भी अहमियत का हामिल था कि ये पाक फौज के हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब था, जिससे सिविल और फौजी क़यादत के दरमियान हम आहंगी आसान हो जाती। यूनानी माहिर तामीरात C.A. डॉक्सियाडिस ने इस शहर का जो मास्टर प्लान तैयार किया वो एक डायनामिक ग्रिड सिस्टम पर मबनी था ताकि शहर की आबादी बढ़ने के साथ साथ इसे बगैर किसी रुकावट के फैलाया जा सके। जब नाम की बारी आई तो कई दिलचस्प नाम तजवीज़ हुए, जिनमें अयूबाबाद और मुस्लिमाबाद सर फहरिस्त थे, मगर आरिफ वाला के एक स्कूल टीचर काजी अब्दुल रहमान का तजवीज़ करदा नाम इस्लामाबाद सबके दिल को भा गया। अयूब खान ने अपनी किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में लिखा कि उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां की फ़ज़ा ज़हनों को तरोताज़ा रखे और जो आने वाली नस्लों के लिए फ़ख्र का बायस हो। लेकिन ये फैसला तनाज़ात से खाली नहीं था। मशरक़ी पाकिस्तान के कायदीन ख़ुसूसन शेख मुजीबुर रहमान ने इस पर कड़ी तनकीद की। उनका मौक़िफ़ था कि एक गरीब मुल्क जिसके पास बुनियादी ढांचा नहीं, वो एक नए शहर पर अरबों रुपए क्यों ज़ाया कर रहा है। उनका वो तारीखी जुमला आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि कराची की हवाओं में मछली की बू थी मगर इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में ब्यूरोक्रेसी का तकब्बुर है। तारीख बताती है कि 70 की दहाई में जब जुल्फ़कार अली भुट्टो बरसरे इक़्तिदार आए तो अवामी सतह पर यह मुतालबा दबी ज़बान में उठने लगा कि वफाकी हुकूमत का रुख दोबारा समंदर की जानिब मोड़ा जाए। इसकी बड़ी वजह यह थी कि भुट्टो साहब का सियासी हल्का असर सिंध और ख़ुसूसन कराची था। अलबत्ता उस वक्त तक इस्लामाबाद में इतनी बड़ी सरमायाकारी हो चुकी थी और तमाम बड़े सिफारत खाने वहां मुंतकिल हो चुके थे कि वापसी का जो रास्ता था वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। 1980 की दहाई में MKM के उरूज के वक्त भी कराची के हकूक की तहरीक के दौरान दारुल हुकूमत की महरूमी का जिक्र अक्सर किया जाता रहा, लेकिन ये कभी एक मुनज़्ज़म रियासती तहरीक की शक्ल इख्तियार न कर सका। मुआशी माहिरीन का आज भी एक ग्रोह ये मानता है कि अगर कराची दारुल हुकूमत रहता तो शायद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार ज्यादा होती, मगर दिफाई और इंतजामी माहिरीन इस्लामाबाद को एक कामयाब तजर्बा करार देते हैं। आज कई दहाइयों बाद इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन और मुनज़्ज़म तरीन दारुल हुकूमतों में शुमार होता है। ये एक ऐसे शहर की कहानी है जिसे एक खास विजन के तहत कागज पर पहले तख्लीक किया गया और फिर जमीन पर उतारा गया, जिसने कराची के साहिलों से मारगला की ढलानों तक का एक कठिन मगर शानदार सियासी सफर तय किया।